नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बड़ा आज का जो टेस्ट पेपर है ये 82वें क्रम का है। इससे पहले 81 टेस्ट पेपर हो चुके हैं। हमें उम्मीद है आप लोग मेंटेन किए होंगे। टेस्ट पेपर 82 का भी मुख्य उद्देश्य वही है बेटा, 148 फतेह करना, उसके लिए मेहनत करना, उसके लिए फाइनली सब कुछ करना जो करना चाहिए पढ़ाई में। टेस्ट पेपर 82 का पहला क्वेश्चन जो लिया गया बेटा, कहा जा रहा है कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? ऑप्शंस में है सित्तनवासल की गुफा, जोगीमारा, शिगरिया या फिर खजुराहो। कंदरिया महादेव के बारे में पूछा जा रहा है तो आप जानते हैं बेटा राइट आंसर क्या बनेगा? खजुराहो इज द राइट आंसर, यानी डी इज द राइट आंसर। पहले का राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही बन रहे हैं कमेंट के माध्यम से छाप दीजिएगा। हमें उम्मीद है कि अच्छा स्कोर आप लोगों का रहेगा, क्योंकि अब क्वेश्चंस वही हैं जो आपको बार बार दिखाई दे रहे होंगे। थोड़ा बहुत बदलाव होता है तो थोड़ा बहुत बदलाव आप समझ सकते हैं। प्रश्न संख्या 2, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ है? ऑप्शंस में है पाल शैली, मुगल शैली, जैन शैली या फिर राजपूत शैली। पोथी चित्रण के बारे में पूछा जा रहा है बेटा, तो आप जानते हैं पाल शैलियों में पोथी चित्रण खूब अच्छे से होता था। तो राइट आंसर ए के साथ बनेगा, पाल शैली इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, स्टार लगाइए इसके ऊपर। कीर्ति स्तंभ कहाँ पे है? ऑप्शंस में है बीजापुर में, ग्वालियर में, जयपुर में या फिर चित्तौड़गढ़ में। कीर्ति स्तंभ की बात हो रही है, वही कीर्ति स्तंभ बेटा जो जैन आदिनाथ को समर्पित है। किसको समर्पित है? जैन धर्म के तीर्थंकर आदिनाथ को। आदिनाथ कहाँ पे स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है बेटा। राइट आंसर डी के साथ लगाइएगा, कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। डी इज द राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय मिला? व्यक्ति चित्रण मतलब वही सभी वाला स्टार्टिंग वाला डाटा बेटा। तो व्यक्ति चित्रण विशेष स्थान कौन शासक दिला पाता है? ऑप्शंस में आते हैं हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। मुगल शैली की बात कर रहे हैं तो मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण जो विशेष स्थान दिला पाते हैं उनका नाम होता है अकबर। तो बी के साथ राइट आंसर बन रहा है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। पूछा जाता है भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है। ऑप्शंस में है बंगाल स्कूल से, मद्रास स्कूल से, कलकत्ता स्कूल से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय आधुनिक चित्रकला का जो इतिहास है बेटा वो कहाँ से शुरू होता है? तो उसे माना जाता है कि बंगाल स्कूल से स्टार्ट होता है। अवनी बाबू का वही बंगाल स्कूल जो कोलकाता वाला बेल्ट होता है, वहाँ से भारतीय आधुनिक चित्रकला के इतिहास को लिखा जाना स्टार्ट हो जाता है। ए इज द राइट आंसर हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। 6 में पूछा जाता है वाटर लिली। वाटर लिली नामक पेंटिंग श्रृंखला किसके द्वारा बनाई जाती है? वाटर लिली किसकी रचना है ये पूछ रहा है। ऑप्शंस में है अमृता सहगल, मोनेट, अमरनाथ सहगल या फिर मानेट। मतलब वाटर लिली के लिए आप जानते हैं एक ही जिम्मेदार हैं जिनका नाम होता है वाटर लिली या फिर कुमुदनी के फूल। मोनेट की रचना होती है, मोनेट राइट आंसर बनेंगे। सी इज द राइट आंसर हो जा रहा है, वाटर लिली या फिर कुमुदनी के फूल। कुमुदनी के फूल किसकी रचना है? तो ये मोनेट की रचना है। क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, सीरियसली लीजिएगा, हल्के मत लीजिएगा बेटा, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। 7 में पूछा जाता है प्रसिद्ध आधुनिक पेंटर जैक्सन पोरलॉक कहाँ का रहा है? जैक्सन पोरलॉक कहाँ का निवासी था? ऑप्शंस में है इंग्लैंड का, अमेरिका का, जर्मनी का या फिर फ्रांस का। तो जैक्सन पोरलॉक का संबंध मूल रूप से कहाँ से रहा है बेटा? तो यूएसए से रहा है, यानी अमेरिका से रहा है। सी इज द राइट आंसर हो जा रहा है, अमेरिका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। पूछा गया किसने हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया है? हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण किसने किया? ऑप्शंस में है अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ ठाकुर, रविन्द्रनाथ ठाकुर या फिर वीरेंद्रनाथ ठाकुर। राइट आंसर क्या होगा बेटा? तो हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण मूल रूप से किसके द्वारा किया जाता है? नाम आएगा गगनेंद्रनाथ
टैगोर का। राइट आंसर सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। पूछा जाता है प्रसिद्ध वास्प पेंटिंग शैली कहाँ से विकसित हुई है। वास्प पेंटिंग शैली कहाँ से विकसित हुई, ये क्वेश्चंस बन रहा है। ऑप्शंस में है लखनऊ, बंगाल, नालंदा या फिर दून। बेटा वास्प पेंटिंग शैली आप जानते हैं कि बंगाल स्कूल से स्टार्ट होती है, अवनी बाबू के नेतृत्व में स्टार्ट होती है, तो राइट आंसर सी ही बनेगा, बंगाल स्कूल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन छप चुका है बेटा, इसलिए इसे कराया जा रहा है, आने की प्रबल संभावनाएं रखते हैं। आप जानते हैं टीजीटी कला का इतिहास रहा है, लगभग 50% क्वेश्चन सीधे सीधे प्रीवियस ईयर से रिलेट हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। पूछा जाता है प्रीहिस्टोरिक इंडिका पुस्तक के रचयिता कौन हैं। ऑप्शंस में हैं डब्ल्यू एंडरसन, स्टुअर्ट पिगॉट, प्रोफेसर जूनियर या फिर डी.एस. गार्डन। प्रीहिस्टोरिक इंडिका पुस्तक को पूछा जा रहा है, अच्छी रचना मानी जाती है स्टुअर्ट पिगॉट की, सी इज द राइट आंसर लगा लीजिए, स्टुअर्ट पिगॉट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। पूछा गया समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने के लेखक कौन है। हुसैन के बहाने के लेखक कौन है बेटा। ऑप्शंस में दिया गया है केशव मलिक, अशोक भौमिक, असद अली या फिर दिनकर कौशिक। स्टार लगाइएगा इस क्वेश्चंस के ऊपर बेटा। अन्य रचनाओं में सिप्रा एक नदी का नाम होता है मूल रूप से। रचनाएं किसकी हैं, अशोक भौमिक की हैं बेटा। हुसैन के बहाने किसने लिखा है, अशोक भौमिक ने लिखा है। डबल स्टार लगाइएगा इस क्वेश्चंस पे, पक्का छपने को उम्मीद है बेटा। तो अशोक भौमिक इज द राइट आंसर, यानी बी इज द राइट आंसर लगाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 में कहा जाता है आन मोनार्की ग्रंथ किसका है। आन मोनार्की ग्रंथ किसका है। ऑप्शंस में है दांते, प्लेटो, हीगले या फिर कॉन्ट। बेटा आन मोनार्की के बारे में पूछा जा रहा है और आन मोनार्की अच्छी रचना मानी जाती है किसकी, तो अच्छी रचना है दांते की। तो ए के साथ राइट आंसर लगाइएगा, दांते इज द राइट आंसर। आन मोनार्की दांते की अच्छी रचना मानी जाती है, ए इज द राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 13 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जाता है न्यू एथेंस किस शहर को कहा जाता है। न्यू एथेंस किस शहर का नाम है। ऑप्शंस में है रोम का, मिलान का, फ्लोरेंस का या फिर वेनिस का। बेटा न्यू एथेंस के बारे में पूछा जाए तो राइट आंसर क्या लगाइएगा, फ्लोरेंस लगाइएगा, यानी बी इज द राइट आंसर लगाइएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। पूछा गया रणवीर सिंह बिष्ट की चित्र श्रृंखला थी। रणवीर सिंह बिष्ट ने कौन सा चित्रण बनाया, मधुशाला, बीजू का, उमर खैयम या फिर अनवांटेड। रणवीर सिंह बिष्ट, बेटा रणवीर सिंह बिष्ट आप जानते हैं इनकी रचना क्या हो जाएगी, अनवांटेड हो जाएगी। राइट आंसर डी के साथ लगाइएगा, डी इज द राइट आंसर हो जा रहा है। अच्छा बहुत बार ये सब क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे आप जानते होंगे बार बार क्वेश्चंस आता है औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी रचना है। तो हमने पढ़ाया है, अवनी बाबू ने बहुत अच्छे से बनाया था औरंगजेब का बुढ़ापा। तो ये सब क्वेश्चंस बहुत बार लोगों को घुमाए हैं, क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इन पे हम सोच रहे हैं एक स्पेशल जो है मैराथन टाइप का करा दिया जाए, सही रहेगा। प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। पूछा गया सारनाथ स्तंभ में बने 4 पशुओं के नाम बताइए। सारनाथ स्तंभ में बने 4 पशुओं के नाम बताइए। ऑप्शंस में है घोड़ा, गाय, शेर, वृषभ, गज, भालू, शेर, ऊंट, गज, मृग, बाघ, वृषभ या वृषभ, गज, घोड़ा, शेर। सारनाथ स्तंभ में बने 4 पशुओं के नाम क्या क्या हैं बेटा, सिंह, गज, अश्व, बैल। बैल को वृषभ कहा जाता है, अश्व को घोड़ा कहा जाता है, गज को हाथी कहा जाता है, बेटा सिंह को सिंह कहा जाता है। तो राइट आंसर कौन सा बनेगा, जहाँ पे सिंह भी हो, सिंह भी है, शेर भी, उसके साथ साथ हाथी भी है, हाथी भी हो, हाथी, गज, गज ये है, शेर ये है बेटा, अश्व यानी घोड़ा भी हो, घोड़ा भी हो, वृषभ यानी बैल भी हो। तो राइट आंसर सी के साथ लगाइएगा। एक डाटा और मिलता है यहाँ पे, मृग भी पाया जाता है, ठीक है। तो वृषभ, गज, घोड़ा, शेर और मृग का चित्रण सारनाथ स्तंभ में बना हुआ है। राइट आंसर सी के साथ लगा लीजिएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया बेटा। कह रहा है अशोककालीन शिलालेखों को पढ़ने में प्रथम सफलता किसे प्राप्त होती है। ऑप्शंस में है जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल, विलियम जेम्स या फिर राखाल दास बनर्जी।
तो अशोककालीन शिलालेखों को पढ़ने की बात की जा रही है। सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति कौन सा था? तो ऑप्शंस में है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप राइट आंसर बनेंगे, यानी ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 17 कह रहे हैं नेकचंद सैनी का संबंध किससे है? नेकचंद सैनी का संबंध किससे है? ऑप्शंस में है वृंदावन गार्डन से, मिर्जापुर से, राग गार्डन से या फिर वास्तु विद्या से। नेकचंद सैनी का संबंध मूल रूप से बेटा किससे रहा है? नेकचंद सैनी जो है एक रोड रोलर के जो है इंस्पेक्टर रहे हैं और मूल रूप से इन्होंने राग गार्डन यानी किसको बनाया है? चंडीगढ़ का राग गार्डन बनाया है इन्होंने। तो राग गार्डन राइट आंसर बनेगा, बी इज द राइट आंसर, यानी चंडीगढ़ में जो राग गार्डन स्थित है उसको बनाने का काम नेकचंद सैनी का रहा है। तो राइट आंसर बी के साथ लगा लीजिएगा, बी इज द राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। पूछा जाता है मांडू किस राज्य में स्थित है? मांडू किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस में है मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र या फिर झारखंड। बेटा मांडू जो है, मांडू की अगर बात होगी तो यह सोया हुआ प्रदेश मध्य प्रदेश में पाया जाता है। राइट आंसर ए के साथ लगाइएगा, ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19 पूछा जा रहा है भारतीय कला का स्वर्णकाल, भारतीय कला का स्वर्णकाल किसे माना जाता है? ऑप्शंस में है मौर्य काल, गुप्त काल, शुंग काल या फिर कुषाण काल। तो भारतीय कला का स्वर्णकाल पूछ रहा है बेटा, तो सबसे ज़्यादा मंदिर बने हैं गुप्त काल में। राइट आंसर सी के साथ लगाइएगा, गुप्तरा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट टेस्ट पेपर 82 का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। ऑप्शंस में है प्रयाग में, नागपुर में, उदयपुर में या फिर पटियाला में। राइट आंसर क्या बनेगा? प्रयाग में स्थित है, ए इज द राइट आंसर हो जा रहा है, ए इज द राइट आंसर। कितने क्वेश्चंस आपके टेस्ट पेपर 82 में सही गए हैं? अपना स्वमूल्यांकन वाला बताइएगा बेटा, अंदाज में मत बताइएगा, स्वमूल्यांकन वाली वैल्यू बताइएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ से भी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वन में, तब तक के लिए जय हिंद।